सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। तो आज है 15 दिसंबर 2022 और 15 दिसंबर 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास। इससे पहले सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, पीएम मोदी ने किन दो रेलवे स्टेशनों के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है नागपुर से बिलासपुर के बीच में। और भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक किस शहर में हुई? बेंगलुरु के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया? ये किया है गोवा राज्य में। और 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल कब शुरू हुआ? 8 दिसंबर को। और किस देश ने अपने पहले चंद्रयान राशिद का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। और किस हाईकोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली? ये ली है मुंबई हाई कोर्ट ने। इसकी जो है क्वेश्चन है, इसकी आज हम एक बार फिर से चर्चा दोबारा करेंगे आगे। किस देश की आई स्पेस ने दुनिया का पहला कम सीरियल्स मून लैंडर लॉन्च किया? ये किया है जापान देश ने। और किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। मैंने आपको क्विज भी आपको टेलीग्राम पर दे दी और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। और आपको इसके साथ साथ में ये भी आपको पता होगा कि कल आपको पता है थर्ड ग्रेड जो रीट भर्ती है, उसका जो थर्ड ग्रेड भर्ती है उसकी जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। 21 दिसंबर से उसके फॉर्म है जो स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको पता है एग्ज़ाम डेट उसकी 25 जो है फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के बीच में इसका एग्ज़ाम है दिया जाएगा। तो अपनी लगातार निरंतर अपनी तैयारी में लगे रहें। बड़े ही शानदार क्लास आपको राजस्थान करंट की मिलती है, उसके साथ आप निरंतर बने रहें। तो स्टार्ट करें एक बार। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। इससे पहले सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। देखिए आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया गया है? तो ये आपको सभी को पता है कि कल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया गया है। देखो, भारत में हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। और ये हर अवसर है जो साल 1991 से बनाया जा रहा है। तो हर साल ये 1991 से बनाया जा रहा है और ये 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस बनाया जाता है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता है? 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने जीता स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। देखो पूरी डिटेल, यह है कर्नाटक की दिव्या टीएस ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को हराकर अपना पहला महिला 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब इन्होंने हासिल किया। और इस स्पर्धा में हरियाणा की रिद्धम सांगवान ने कांस्य पदक जीता है। तो एक तो खेल इनका याद रखना है निशानेबाज, दूसरा ये राज्य याद रखना है कर्नाटक की दिव्या टीएस ने। और किसको हराया? संस्कृति बाना को हराकर इसने स्वर्ण पदक जीता। किस कैटेगरी में? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और हरियाणा की रिद्धम सांगवान ने इसमें कांस्य पदक जीता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन है जिसने 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट खिताब जीता है? 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन है जिसने 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट खिताब जीता? और वो है ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध खिलाड़ी एशले बार्टी। कौन है? एशले बार्टी। देखो, 3 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप एशले बार्टी ने लगातार 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया के सर्वश्रेष्ठ खिताब पर कब्जा जमाया है। 26 साल की बार्टी ने निक किर्गियोस को हराकर ये अवार्ड जीता। और बार्टी ने मार्च महीने के अंदर टेनिस से संन्यास लिया था। इनका खेल कौन सा है? टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और मार्च महीने के अंदर इन्होंने
इन्होंने संन्यास ले लिया था और लगातार उन्होंने 5वीं बार ऑस्ट्रेलिया का ये सर्वश्रेष्ठ खिताब उन्होंने जीता है। किसको हराया? निक किर्गियोस को हराकर ये अवार्ड जीता है। किसने? एशले बार्टी ने। चौथा क्वेश्चन देखिए, कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के कितने जजों के नाम की सिफारिश की है? कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के कितने जजों के नाम की सिफारिश की है? तो वो की है 5। कितने? 5 जजों की सिफारिश की है। देखो पूरी डिटेल इसकी चर्चा में है, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इसका। जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के 5 जजों के नाम केंद्र के सरकार को भेजे हैं। यानी कि 5 जज उनको और चाहिए, उन्होंने सिफारिश की है। और वो कौन कौन से? इसमें आएगा एक राजस्थान, दूसरा मणिपुर, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को और पटना हाई कोर्ट के 2 जज इसमें शामिल है। ये आपको याद रखना है। राजस्थान, मणिपुर, इलाहाबाद के एक जज आएंगे और पटना हाई कोर्ट के 2 जज इसमें शामिल है। ये देखो इनके नाम, एक तो है पंकज मित्तल जो राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, अभी हाल ही में 40वें पंकज मित्तल। एक है संजय करोल, तीसरा है पीवी संजय कुमार, एक है एहसानुद्दीन अमलाहुन और एक है मनोज मिश्रा। इनके नाम की सिफारिश की है कि इन्हें जो है 5 जजों के नाम केंद्र को सरकार भेजे कि इनको सुप्रीम कोर्ट के लिए इनके पदोन्नत इनको किया जाने की जो है सिफारिश करें। तो इनके 5 जजों को आपको नाम याद रखना है। कल मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है 28 पद हो चुके हैं, अभी भी इसमें 6 पद क्या हैं? खाली हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या है, ये 5 जो है जजों के नाम की इन्होंने सिफारिश की है। देखिए 5 नंबर, किस संगठन ने हाइपरसोनिक व्हीकल का परीक्षण किया है? किस संगठन ने हाइपरसोनिक व्हीकल का सफल परीक्षण किया? ये किया है इसरो ने। किसने किया है? इसरो के द्वारा इसका परीक्षण किया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बताया कि हेड क्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का हाइपरसोनिक के साथ परीक्षण सफल रहा है। किसके साथ है? हेड क्वार्टर ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के साथ हाइपरसोनिक का सफल जो है परीक्षण ये सफल रहा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? आपको पता है हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश 50वें मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं DY चंद्रचूड़। उन्होंने किस राज्य के 10 जिलों में डिजिटलीकरण केंद्रों का उद्घाटन किया? ये किया है उड़ीसा राज्य के 10 जिलों में। किस राज्य में? उड़ीसा में। देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं CJ DY चंद्रचूड़ ने 12 दिसंबर 2022 को आभासी रूप से उड़ीसा के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है। कितने जिलों में? 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया। इस हब का उद्देश्य क्या है? आसपास के असाइन किए गए जिलों के निपटाए गए केस रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना होगा। इसका ये मुख्य उद्देश्य है और ये उड़ीसा के 10 जिलों में इसका उद्घाटन किया गया है। 7 नंबर, PM ने श्री अरबिंदो की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में भाग लिया है? अब ये क्वेश्चन है जो करंट के तौर पर क्यों चर्चा में है, क्योंकि अभी क्या है, अरबिंदो की 150वीं जयंती बनाई गई है। कौन सी? इसकी 150वीं जयंती बनाएगी और उनकी जयंती में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें क्या है, भाग लिया है एक कार्यक्रम में। तब ये थोड़ा चर्चा में है। बस इतना याद रखना है कि मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में पुडुचेरी के कंबनकलई संगम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही श्री अरबिंदो के 150वीं जयंती समारोह को संबोधित किया है। बस ये थोड़ा चर्चा में है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजना को शुभारंभ किया? ये किया है महाराष्ट्र के अंदर। और कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है और महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने क्या है, कल 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। देखो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया।
इससे 1500 करोड़ से अधिक की राष्ट्रीय रेल परियोजनाएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर और नाग नदी प्रदूषण उपशमन परियोजना, और इसमें नागपुर शामिल है। तो इतने लगभग इन्होंने अलग अलग जैसे राष्ट्रीय रेलवे परियोजनाएं हैं, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ के लिए है, चाहे नदी प्रदूषण के लिए है, उन्होंने अलग अलग शहरों के लिए, चाहे ट्रेन के लिए उन्होंने 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र के अंदर। 9 नंबर देखो, सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू को सम्मानित किया गया। किसके लिए? सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। देखो, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को सार्वजनिक नेतृत्व के लिए SIES राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। वेंकैया नायडू 11 अगस्त से लेकर 2017 से 11 अगस्त 2022 तक भारत के 13वें उपराष्ट्रपति रहे थे। तो उन्होंने 11 अगस्त तक ये 13वें उपराष्ट्रपति रहे। अब वर्तमान में हमारे जगदीप धनखड़ हैं जो 14वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इनका कार्यकाल था 11 अगस्त से लेकर 2022 तक। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस व्यक्ति को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस व्यक्ति को नया चीफ साइंटिस्ट नियुक्त किया? ये किया है जेरेमी फरार को। किसको किया है? जेरेमी फरार को। देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जेरेमी फरार को नया चीफ साइंटिस्ट इनको नियुक्त किया। WHO ने कहा कि जेरेमी फरार इसके नए चीफ वैज्ञानिक होंगे। और वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस है। और इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948। अब इसके जेरेमी फरार हैं, वो इसके नए चीफ वैज्ञानिक होंगे। किसके? चीफ साइंटिस्ट को नियुक्त किया गया है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन, दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट सूची 2022 में भारत का इसमें कौन सा स्थान है? तो भारत का इसमें 87वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। एक ध्यान रखना, कल मैंने आपको क्विज डाली थी, 2 क्वेश्चन दिए थे। उसमें मैंने पूछा था कि 1000 हवेलियों की नगरी, क्या कौन सा पूछा था? 1000 हवेलियों की नगरी कौन से जो है किस जिले को या शहर को कहते हैं? बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसके मान के चलो 20% विद्यार्थियों ने सही आंसर दिए थे, बाकी 60 से 70% विद्यार्थियों ने आंसर उसका गलत दिया था। और एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि जो इस्तीफा वाला मुख्यमंत्री वाला मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, और वो क्वेश्चन वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी प्री का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन वो पूछा गया था। तो बड़े ही शानदार तरीके से आपको क्विज मिलती है। उसका भी 20% आंसर लोगों ने सही दिया था, बाकी 60 से 70% लोगों ने उसका आंसर गलत दिया था। देखो कितने शानदार आपको कई बार क्वेश्चन मिलते हैं, तो उनको ढंग से आप पढ़ा करो। तो अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, देश भर में 15 अगस्त तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 700, 1000, 1200 और 500। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी आज शाम आपको मेरी क्लास राजस्थान की प्रमुख हवेलियों की ही क्लास मिलेगी। पूरी चर्चा आराम से हमें शाम की 7 बजे जीके की क्लास में करेंगे। अब देखिए आपके लिए जस्ट डोज क्या थी। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9। अब कई बार कहीं पर मैंने देखा है 82 पॉइंट भी कुछ लिखा हुआ है, तो मान के चलो 80 या 82 इनकी पुरुष साक्षरता दर है। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6। भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। और सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला कौन सा है? लक्षद्वीप। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। और कल आपको पता है 2nd ग्रेड के जो एग्जाम होने वाला अभी, उसके जो अलॉटमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जिले उनके जारी कर दिए गए। तो अपना जिला वो चेक कर सकते हो किसका सेंटर कहाँ पर आया है। 21 तारीख से एग्जाम आपको पता है स्टार्ट है। देखिए नेक्स्ट डोज क्या है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस खनिज के उत्खनन के लिए विख्यात है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक लोहा अयस्क का उत्पादन होता है? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
और अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन है और कोयले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। ये तो सीईटी के एग्जाम के लिए बड़े शानदार क्वेश्चन है और इसके जवाब आपको बड़े शानदार तरीके से देने हैं। सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना आपका काम है। देखो शाम की क्लास मेरी आपको शानदार तरीके से मिलती है। मान के चलो एक बार हम जैसे शाम को 7 बजे मेरी क्लास आती है, ऐसे हम लगता है कि राजस्थान का भ्रमण करने निकले हैं। तो दुर्ग मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिए और कल मैंने छतरियाँ भी आपको टॉपिक करवा दिया। आज हम राजस्थान की प्रमुख हवेलियों की चर्चा करेंगे। तो शाम को तैयार रहिए 7 बजे मेरी लाइव क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।